त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे, नमामि मातु नर्मदे, नर्मदे हर। रात को वेदांत वेला में हमारा मुक्काम था, जहाँ पर आध्यात्मिक साधकों की परिक्रमा वासियों की सदा ही भीड़ लगी रहती थी। संसार से निवृत्त होकर माँ नर्मदा की गोद में और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए यही आश्रम साधकों को बहुत हेल्प करते हैं और बहुत मदद करते हैं। इसी आश्रम की हमने मदद लेने के बाद हम हमारी आध्यात्म यात्रा आगे की ओर जाने के लिए मैया को प्रणाम करते हुए हम मैया की तट से आगे के लिए जाने के लिए रवाना हो गए। नर्मदे हर। नर्मदे हर। आश्रम छोड़ने के बाद हम मैया के किनारे के रास्ते से चले। हमको पता नहीं था आगे का रास्ता कितना दुर्गम है, लेकिन आगे जाते देखा तो बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े पत्थर दिखाई दिए। लेकिन क्या करें, पीछे भी तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पीछे जाने से मैया की परिक्रमा खंडित हो जाती है। ऐसा ही हम रास्ता निकालते निकालते, कोई आगे कोई पीछे, एक दूसरे को साथ देते देते, चट्टानों से मार्ग निकालते निकालते हम आगे की ओर जाते ही रहते थे। लेकिन बीच बीच में कभी कभी बड़े बड़े पहाड़, पेड़ और सामने सीधी मैया, नीचे जाए तो डायरेक्ट मैया में गिरेंगे और ऊपर जाए तो बड़ी पत्थर की दीवार। ऐसी स्थिति में भी मैया किसी को भी, किसी भी अपने बच्चों पर कोई आँच या खरोच नहीं आने देती। यही मैया का बहुत बड़ा आशीर्वाद परिक्रमा वासियों के ऊपर रहता है। नर्मदे हर। नर्मदा जी को बहुत सारी उपनदियाँ मिलती है। एक बार मार्कंडे आश्रम, मार्कंडे जी जब नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने नर्मदा के साथ साथ ही जो नर्मदा जी को उपनदियाँ मिलती है उनकी भी परिक्रमा की है। लेकिन इतनी कठिन परिक्रमा आजकल कोई करता नहीं है। तो जब भी परिक्रमा वासियों को उपनदी लगती है तो वहाँ पर वो दिया अगरबत्ती लगा के उस उपनदी को प्रणाम करते हैं, ताकि आगे जाने में कोई अड़चन, दिक्कत या परेशानी ना हो। यही भाव मार्कंडे ऋषि का भी था। उन्होंने तो उस समय पूरी परिक्रमा ही वो करते थे, लेकिन इस कलिकाल में यह नामुमकिन है। तो यही रस्म निभाने के लिए या यही प्रचलन निभाने के लिए परिक्रमावासी हर उपनदी को अगरबत्ती दिया लगाते हैं और आगे की ओर अपनी यात्रा करते हैं। नर्मदे हर। आगे हमको हाथोड़ी के जैसी चोंच वाला एक पक्षी दिखाई दिया, जिनका नाम मराठी में उसको सुतार पक्षी बोलते हैं और पीला मुकुट वाला काठ फोड़वा बोलते हैं और चितकोबरा भी बोलते हैं। जिनका प्रजनन है वो फरवरी अप्रैल में होता है और ये पक्षी सूखी मोटी टहनी पर रहना पसंद करते हैं अपने जोड़ों के साथ। नर्मदे हर। आगे जाते हुए हमको एक बहुत सुंदर छोटी नदी दिखाई दी। उस नदी पर परिक्रमावासी को जाने के लिए एक छोटा सा पुल बना था। नदी का सौंदर्य तो अप्रतिम था। उस सौंदर्य को देखते हुए और उस छोटी मैया को निखारते हुए, आनंद लेते हुए और एक गहन शांति का अनुभव करते हुए हम आगे की ओर जा रहे थे। लेकिन आगे जाने को मन ही नहीं चाहता था, क्योंकि दोपहर भी हो गई थी और आह्लाददायक जो शरीर को हवा लग रही थी वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी। नर्मदे हर। अपने छोटे छोटे पैरों से सबसे नज़र चुकाते हुए अपने पेट की भूख मिटाने के लिए अपने घर से बाहर निकली हुई है ये घोरपड़। इसको यशवंती भी बोलते हैं। तानाजी मालुसरे ने इनका नाम यशवंती रखा था। इंग्लिश में इसको कमांडो ड्रैगन बोलते हैं। ये उष्णता का भाग जहाँ होता है वहाँ पर रहती है। नदियों के चट्टानों में रहती है।
और ये जंगलों में जहाँ पर ज़्यादा घास है, लकड़ है, वहाँ पर रहना पसंद करती है। इनकी कुल मिला के 27 प्रजाति है, लेकिन भारत में खाली 4 ही पाई जाती है। ऐसी ये दिखने वाली घोरपड़ हमसे नज़र चुका के वहाँ से निकल गई। नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। अच्छा, तुम हम लोग कैद कर रहे हो हैं? हाँ? नर्मदे हर बोलते बोलते सब परिक्रमावासी एक दूसरे से प्रेम से बात करते करते जा रहे हैं अपने ही आनंद में। कोई कोई परिक्रमावासी तो ऐसे रहते हैं कि पूरी परिक्रमा में पैर में चप्पल डालते ही नहीं है, और वो समझते हैं कि परिक्रमा करते समय चप्पल नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि हम भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं, मैया की परिक्रमा कर रहे हैं। नहीं, आता नहीं। नर्मदे 3 वर्ष हर। नर्मदे हर नर्मदे हर महात्मा जी नर्मदे हर। हाँ, इथून पुढं तुम्हाला याच्याहून द्या.